हेलो जोहार अगवा स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब हम पर इतना विश्वास कर रहे हैं। आप सभी इसी तरह प्यार बनाए रखें और अपने चैनल को अपने परिवार को बढ़ाने में मदद करें। तो ग्रामर का हम टॉपिक चल रहे थे, ग्रामर के हम वचन पढ़ेंगे और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आज वचन पढ़ेंगे, तो इसी क्रम में हम आज वचन पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले वचन के बारे में जानते हैं, वचन कहते किसको हैं और वचन खोटा में है। तो खोटा में जो वचन है वो वचन है कितने भागों में बांटा गया है और फिर वचन को बनाने का तरीका क्या है, उन सभी चीज़ों को हम आज जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वचन किसे कहते हैं। देखिए वचन को यदि हम बोलचाल की भाषा में बोलें, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो बोली वचन, बोली को ही हम क्या बोलते हैं, वचन, बोली वचन, वो बोली को वचन कहते हैं। लेकिन यदि हम व्याकरण की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम के यदि हम एक चाहे या एक से बेसी का बोध कराते हैं तो उसको वचन कहा जाता है। यदि हम संज्ञा की बात करें या सर्वनाम की बात करें तो एक से जो बेसी ज़्यादा का बोध कराता है, यानी एक से जो ज़्यादा का बोध कराता है, उसको वचन कहा जाता है। लेकिन विद्वान गुला है, वो बोलते हैं कि वचन को बोलते हैं कि संख्या वचन बोलते हैं, वचन को संख्या वचन बोलते हैं विद्वान गुला, लेकिन वचन को क्या बोलते हैं, संख्या वचन बोलते हैं। और इसी का छोट रूप, अकरे का छोट रूप वचन जो सामान्य में अकरा प्रयोग करते हैं, जिसका जो प्रचलन है संख्या वचन का ही सामान्य में जो प्रचलन है वो वचन के रूप में करते हैं। देखिए खोटा का जो वचन है इसको हम मेनली दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भाग में। एक भाग हर भाषा का देखते हैं, हर भाषा का जो वचन होता है वो हर भाषा का अपना वचन होता है, बनाने का तरीका अलग होता है। लेकिन खोटा में भी अपने बनाने का तरीका है, क्योंकि खोटा एक अलग भाषा है और हर भाषा का अपनी एक तरीका, तौर तरीका, उसकी अपनी व्यवहार, उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी माटी का गंध उसमें दिखता है। तो खोटा में भी जो वचन है उसका अपनी पहचान है वो, और उस वचन में भी उसका अपना गंध है, अपनी माटी की महक है, उसमें सौंदर्य है, दिखता है। तो खोटा का वचन है इसको हम दो भाग में बांटते हैं। पहले भाग को हम बोलते हैं एक वचन और दूसरे भाग को हम बोलते हैं बहुवचन बोलते हैं। एक वचन सबसे पहले जानते हैं, एक वचन किसको कहते हैं, जे वैसन शब्द जकर से एक वचन यानी एक संख्या के बोध हुए ओकरा एक वचन कहल जाए। यानी कि जकर से एक संख्या बोधक हुए है ओकरा कहल जाए, एक वचन में रखल जाए। लेकिन यदि हम बहुवचन के बात करें जकर से कोनो चीज या वस्तु के एक से बेसी संख्या के टवान मिलू है, बोध हुआ है, जकर से एक से बेसी संख्या के बोधा करू है, जकर से एक से बेसी संख्या के बोधा करू है ओकरा बहुवचन में रखल जाए। यदि हम एक वचन के एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम समझें, एग्जाम्पल के तौर में जैसे बोले हम छगरी तो एक वचन के बोध हुआ है। काड़ा बोले या गरु बोले, बरद बोले, मरद बोले, सब क्या हुआ, एक वचन के बोध हुए। लेकिन यदि हम बहुवचन के बात करें तो एकरे चीज को बोलते हैं छगरियन का बोलते हैं, छगरियन बोलते हैं या गरुवेन बोलते हैं, या फिर उसको हम बरदवन बोलते हैं, या फिर हम ओकरा कड़वन बोलते हैं, या फिर हम उसको मर्दवन बोलते हैं। तो इन सभी जो शब्द है
इन सभी का जो शब्द है उसका हम जो प्रयोग करते हैं बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब देखिए इन्हीं शब्दों का जो प्रयोग है बहुवचन के रूप में, एक वचन है उसको बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ शब्दों को देखते हैं कि उसके एक वचन से बहुवचन के बनाने के तरीके क्या क्या हैं। एक वचन से बहुवचन के बनाने के तरीके क्या हैं, उन सब तरीकों को हम सीखेंगे, बारी बारी से सीखेंगे। बहुवचन बनवेक नियम, बहुवचन बनवेक नियम, बहुवचन बनवेक नियम। देखें पहला देखते हैं, जैसे बोलते हैं हम पहले बनाएंगे का पढ़ते से, बहुवचन बनाने के कैसे बनाएंगे तो पढ़ते हिसाब से, पढ़ती है से एक वचन से बहुवचन के हम बनाएंगे। पहले बनाएंगे आइन प्रत्यय से, फिर बनाएंगे वैन प्रत्यय से, मतलब बहुत सारे पढ़ते हैं, उन सभी चीज़ों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। और भी पढ़ते हैं तो उनको, लेकिन मेनली पढ़ते ये आइन और वैन है, और भी पढ़ते हैं जिसको हम बारी बारी से बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं आइन पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, सबसे पहले आइन पढ़ते बनाते हैं। आइन पढ़ते से जैसे बोलते हैं आइन पढ़ते कहाँ लगेगा, किसके साथ लगेगा, तो सबसे पहले जानते हैं कि जो आइन पढ़ते हैं वो सबसे पहले लगेगा इकारांत शब्द के पास। इकारांत शब्द के साथ आइन पढ़ते रहेगा। इकारांत शब्द क्या है भाई, वैसन शब्द जकर अंत जो है ई से हो, जकर अंत है ई से हो या ई के मात्रा से हो, ओकरा इकारांत शब्द, यानी वैसन शब्द जकर से अंत जो कर, जकर शब्द के अंत जो है वो इकारांत या ई के मात्रा से हो है, ओकर साथ आइन पढ़ते लगा के ओकरा हम बहुवचन बनवो ही। जैसे बोले हम छगरी, वैसे बोले हम छगरी के साथ जो मात्रा अंत हुआ है, मात्रा क्या हुआ, अंत हुआ है, यानी क्या है उसके साथ जो मात्रा का अंत हुआ है वो क्या हुआ है, ई का अंत हुआ, ई मात्रा का अंत हुआ है। यदि हम इसके साथ आइन लगा देते हैं तो वो क्या होता है, इकारांत, ये बड़का वाला अंत होगा। यदि हम इसके साथ लगा देते हैं, आइन लगा देते हैं तो वो छगरियन बनता है, छगरियन बनता है। लेकिन यदि हम अंत इसका देखिए, बड़का ई से हुआ अंत और छोटका ई मिल गया तो ये बना क्या दिया, छोटका ई को बना दिया। जैसे हम बोलते हैं लड़की, तो लड़की बोलते हैं इसके साथ आइन मिल जाता है तो लड़कियन हो जाता है। क्या होता है, लड़कियन हो जाता है, तो इसके साथ लड़कियन हो जाता है, इसके साथ लड़कियन हो जाता है। यदि हम बोले कुर्सी बोले, यदि हम कुर्सी बोले और इसके साथ आइन लगा दिए तो कुर्सियन हो जाएगा। क्या होगा, कुर्सियन हो जाएगा, कुर्सियन हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, और ये आपको मेनली हम आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे शब्द को बनाया जाता है। बाकी हम आपको तरीका बता रहे हैं, बाकी आप खुद बना सकते हैं शब्द को। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और सीखते हैं। तो चलिए फिर हम अगला पढ़ते हैं वैन प्रत्यय को बनाने का नियम। वैन प्रत्यय से हम बहुवचन को कैसे बनाएंगे, वैन प्रत्यय से हम बहुवचन को कैसे, हाँ एक चीज मैं आपको बताए, ये ला तो प्रत्यय बताए, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। जो आकार है ना, इसका जो मात्रा है, पहले क्या देखिए बड़ा ई वाला मात्रा लगा हुआ है, अब क्या होता है छोटा ई वाला मात्रा बन जाता है जुड़ने के बाद। अब देखिए वैन जो पढ़ते हैं, वैन प्रत्यय किसके साथ लगेगा, जिसके साथ आकारांत शब्द रहेगा, जिसके साथ आकारांत शब्द रहेगा या आकारांत शब्द रहेगा या फिर उसके साथ उकारांत शब्द रहेगा, उसके साथ वैन प्रत्यय लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे बोले हैं, पहले आकारांत शब्द को हम आराम से समझ लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से आकारांत फिर उकारांत को हम आराम से समझेंगे। तो आकारांत के शब्द बोले, जैसे बोले हम कलम के साथ वैन लगा दिए तो क्या हुआ, कलम वैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलम वैन हो जाएगा। जैसे यह आकारांत कहाँ लगा, देखिए माँ है ना, माँ, इसके साथ माँ को यदि हम तोड़ेंगे तो माँ और या
इसको लिख सकते हैं ना, संधि विच्छेद करें तो माँ को या कर इस तरह तोड़ के दोनों एक साथ लिख सकते हैं। देखिए या माँ के साथ या लगा हुआ, तो इसी तरह इसको ये अलग करके देखा जाता है। तो अब कलम हो गया, जैसे लोहार बोले, लोहार बोले, जिसे हम लोहार बोले उसके साथ हम वैन लगाते हैं तो लोहारवेन हो जाता है। क्या हो जाता है? लोहारवेन, लोहार वैन हो जाता है, लोहारवेन हो जाता है, लोहारवेन हो जाता है, लोहार वैन हो जाता है, लोहार वैन हो जाता है, लोहार वैन हो जाता है। जैसे बोले हम सोनार, जैसे बोले हम सोनार, सोनार के साथ हम वैन लगा देते हैं तो सोनारवेन हो जाता है। क्या हो जाता है? सोनारवेन हो जाता है, सोनार वैन, सोनार वैन हो जाता है, सोनारवेन हो जाता है। और कुछ हम फिर आकारांत शब्द को देख लेते हैं। आकारांत मेनली हम आपको कॉन्सेप्ट को सिखाना चाहते हैं, बाकी आप खुद बना सकते हैं, बाकी आप खुद बना सकते हैं, उसमें कोई दो राय की संकोच की बात नहीं है। वैसा हम आपको समझते हैं और आप उतना तेज हैं, बना सकते हैं, आप पर हमको उतना विश्वास है कि आप बना सकते हैं। मेनली हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आकारांत की बोले यानी अंत क्या होगा? आ से होगा, बड़का आ से, बड़का आ से मतलब आकार वाला से। जैसे बोले बकरा, जैसे बोले हैं बकरा, तो बकरा के साथ वैन लगा देंगे तो बकरवैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बकरवैन हो गया, बकरवैन हो जाएगा। क्या होगा? बकरवैन होगा, बकरवैन। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए बड़ा या हो गया, बड़ा या, और इसमें हम या लगा रहे हैं, छोटका वाह लगा रहे हैं, तो या जब लगा रहे हैं यानी वाह लगा रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है? तो ये बन जा रहा है छोटका या बन जा रहा है, छोटका या बन जा रहा है। जैसे बकरा है तो बकरवेन हो जा रहा है। जैसे बोले भेड़ा, भेड़ा बोले, यदि हम भेड़ा बोले इसके साथ वैन लगा देते हैं तो भेड़वेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भेड़वेन हो जाएगा, भेड़वेन हो जाएगा। यदि हम उसके साथ काड़ा बोले, काड़ा बोले तो वैन लगा दे तो कड़वेन हो जाएगा, कड़वेन हो जाएगा, कड़वेन हो जाएगा। यदि उसके साथ हम पढ़ुआ बोल दें, पढ़ुआ, पढ़ुआ तो पढ़ुवेन हो जाएगा, पढ़ुवेन हो जाएगा, पढ़ुआ, पढ़ुआ हो जाएगा तो पढ़ुआ हो जाएगा। तो उसके साथ हम वैन लगा देते हैं तो पढ़ुवेन हो जाएगा, पढ़ुवेन, पढ़ुवेन हो जाएगा, पढ़ुवेन हो जाएगा। यदि हम उसके साथ चलिए उकारांत शब्द को हम देख लेते हैं, उकारांत शब्द को हम देख लेते हैं। पहुनवा देखते थे, पहुनवा, पहुन, पहुन, पहुनवा, पहुनवा जैसे हम बोलते हैं पहुना, पहुनवा बोलते हैं, पहु ना, पहुना बोलते हैं, उसके साथ हम वैन लगा देते हैं तो वैन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? पहुनवेन हो जाएगा, पहुन वैन हो जाएगा, पहुनवेन हो जाएगा। अब उकारांत शब्द को हम देख लेते हैं, उकारांत शब्द को हम देख लेते हैं, किसको कहते हैं? जैसे हम उकारांत, उकारांत मतलब जकारांत में ऊ लगा रहेगा, ऊ से अंत हो जाएगा। जैसे बोले गरु, गरु बोले तो वैन हो जाएगा, वैन लगाएंगे तो वैन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गरुवेन हो जाएगा, गरु वैन हो जाएगा, गरुवेन, गरुवेन। यदि हम उसके साथ पठरू लगा दें, पठरू, उसके साथ यदि हम वैन लगा दें तो पठरूवेन हो जाएगा, पठरू वैन हो जाएगा, पठरूवेन। यदि हम उसके साथ लेरू लगा दें, क्या लगा दें? लेरू, उसके साथ हम वैन लगा दें तो लेरुवेन हो जाएगा, लेरू वैन हो जाएगा, लेरुवेन हो जाएगा। यदि हम उसके साथ हम बुतरू लगा दें, बुतरू, बुतरू, बुतरू लगा दें तो बुतरूवेन हो जाएगा, बुतरूवेन हो जाएगा, बुतरूवेन हो जाएगा, वैन लगा देते हैं तो बुतरूवेन हो जाएगा। तो ये हम वैन पढ़ते को देख लिए। कुछ और पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं जिसको लगा के हम बहुवचन बनाते, जैसे सब हो गया, सब लगा के हम बनाते हैं। जैसे सब शब्द को लगा के हम उसको बहुवचन को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? शब्द व शब्द, जो सब शब्द है उसको अंत में लगा के हम पढ़ते लगा, पढ़ते का एक्चुअली मतलब ही होता है अंत में, अंत में। यदि उपसर्ग बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, पढ़ते बोलते हैं तो उसको हम एक दोनों होता है, एक होता है उपसर्ग, उपसर्ग होता है, और एक होता है प्रत्यय, प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब हो गया अंत में लगेगा, प्रत्यय का मतलब अंत में, नहीं शब्द के अंत में लगेगा। उपसर्ग का मतलब हो गया शब्द के पहले लगेगा, शब्द के पहले लगेगा, शब्द के जो पहले लगेगा ओकरा उपसर्ग कहेंगे, और जे शब्द के
बाद में लगेगा मतलब अंत में लगेगा, जुड़ेगा और एक नया शब्द के बनाएगा, ओकरा प्रत्यय कहल जाए, प्रत्यय कहल जाए। यानी शब्द जे सब शब्द के लगवल जाए, इस सब शब्द के जैसे हम लगवे लड़की, तो लड़की है, लड़की है, लड़की के साथ सब लगा दो तो क्या हुआ, लड़की सब, जैसे लड़की सब हो जाएगा, लड़की, लड़की सब हो जाएगा, लड़की सब, लड़की सब, लड़की सब, या मास्टर सब, मास्टर सब, मास्टर सब, या बोले हम लड़का सब, लड़का सब, लड़का सब, या मास्टर, मास्टरनी सब, मास्टरनी सब, मास्टरनी सब, मास्टर सब, मास्टरनी सब, मास्टरनी सब बोले। या बोले हम ई सब, ई सब, ई सब मतलब नजदीकता के बोध करा रहे, उ सब मतलब दूर वाला का बोध करा रहे, दूर वाला का बोध करें। या फिर बोले हमीन सब मतलब बहुवचन के बोध बना रहे, हमीन, हमीन सब, हमीन सब क्या कर रहा है, बहुवचन के बोध करा रहा है। अब कुछ और सब प्रत्यय को हम देख लेते हैं, जैसे बोलते हैं खीन, खीन प्रत्यय, खीन प्रत्यय लगाते हैं, या फिर हम ऋण प्रत्यय को लगाते हैं, ऋण प्रत्यय दोनों पर खीन प्रत्यय या ऋण प्रत्यय को लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। और इसका जो प्रत्यय है जुड़ता किसके साथ है, तो सर्वनाम के साथ होता है, सर्वनाम के साथ ये जुड़ जाता है, किसके साथ, खीन या ऋण। जैसे बोलते हैं ओखीन, जैसे बोलते हैं ओखीन, तो ओखीन जो है ओ के साथ क्या जुड़ा है, ओखीन हो गया, ओ के साथ खीन जुड़ के ओखीन बना दिया। जैसे बोलते हैं हम एखीन बोलते हैं, एखीन बोलते हैं, या फिर सेखीन बोलते हैं, या फिर हम सेखीन बोलते हैं, या फिर हम जेखीन बोलते हैं, जेखीन बोलते हैं, या तखीन बोलते हैं, तखीन बोलते हैं। या फिर हम बोलते हैं इखीन, 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 इखीन सब, इखीन सब, सब इखीन सब, इखीन सब, या इखीन बोलते हैं, या उखीन बोलते हैं, उखीन बोलते हैं, या तोहरीन बोलते हैं, तोहरीन बोलते हैं, या औखरीन बोलते हैं, औखरीन बोलते हैं। तो इन शब्द का ऋण या खीन का शब्द का, ऋण या खीन शब्द के हम प्रयोग करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ऋण शब्द को लगाएं, औखीन के साथ हम औखरीन बना दें, यानी ऋण शब्द का लगाएं, और खीन शब्द का जैसे इखीन हो गया, ओखीन हो गया, जेखीन हो गया, तखीन हो गया, औखीन हो गया, एखीन हो गया, या सेखीन शब्द का हम प्रयोग करते हैं। कुछ और शब्द है, जैसे हम गुला शब्द का प्रयोग करते हैं, गुला, गुला या गुली शब्द का प्रयोग करते हैं, गुला या गुली या गुलेन, गुलेन, गुलेन शब्द लगा के भी हम पर अकरा बहुवचन बनवे के प्रयास करो, ये बनवो ही है। जैसे अकरा दखल कहा जाए, बांग्ला भाषा के जो क्षेत्रीय प्रभाव है, बांग्ला भाषा के जो प्रभाव है वो खोटा भाषी के जो क्षेत्रीय प्रभाव, क्षेत्रीय में है, खोटा भाषी का जो क्षेत्रीय रूप है ओकर में जो प्रभाव देखल जाए, ओकर में गुला या गुलिन शब्द के प्रयोग करल जाए, ओकर में यानी बंगला के जो प्रभाव है, बंगला भाषा के जो प्रभाव, बंगला भाषा के प्रभाव, बंगला भाषा के प्रभाव जो खोटा के जो है, खोटा के जो क्षेत्रीय रूप है, क्षेत्रीय रूप में दखल जाए ओकर में प्रभाव, यानी बंगला के जो प्रभावित क्षेत्र, बंगला किधर पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आप झारखंड का मैप देख लेते हैं, झारखंड में इधर है बंगाल, तो पश्चिम बंगाल, तो इधर वाला इलाके में जो खोटा का जो प्रभाव पड़ेगा, खोटा का पर जो खोटा का प्रभाव बंगला के इस पर प्रभाव पड़ेगा, इसमें क्या हो, बंगला का प्रभाव इसमें देखने को मिला, साहिबगंज हो गया, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा, इस सब में इलाकों में ज़्यादा जो बंगाल का प्रभाव है उसमें देखने को मिलता है खोटा में। जैसे बोलते हैं छगरी है, तो छगरी है, तो इसी को छगरी को बोलते हैं, छगरी में गुला लगा दें तो छगरी गुला, छगरी गुला, छगरी गुला हो जाएगा, गुला लगा दें या गुलिन गुलेन लगा दीजिए तो हो जाएगा छगरी गुला, छगरी गुलेन, छगरी गुलेन, छगरी गुलेन। गिदौर, 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 गिदौर में हम गुला लगा दें, गुला लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, गिदर गुला, गिदौर गुला, गिदौर गुला, गिदर गुला हो जाएगा, गिदर गुला हो जाएगा। मास्टर में गुला लगा देंगे तो मास्टर गुला आ जाएगा, मास्टर में हम गुला लगा देंगे तो मास्टर गुला आ जाएगा, मास्टर, मास्टर गुला आ जाएगा, मास्टर गुला हो जाएगा।
और इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। जैसे और कुछ हम देख लेते हैं, पढ़ते हैं। जैसे ठो पढ़ते हैं, ठो पढ़ते हैं, या गो पढ़ते हैं, गो पढ़ते हैं, या फिर हम टा पढ़ते हैं, टा या टी पढ़ते हैं। लगा के भी हम अकरा बनवल जा है, जैसे बहुवचन के बनवल जा है। अकरा प्रयोग कहाँ कर भी, तो सबसे पहले अकरा प्रयोग कर भी कौन शब्द के साथ जुड़ता है। जैसे बोलते हैं अकरा प्रयोग हम से संख्या बोधक विशेषण है, अकरा बनवे के बेरा प्रयोग करा ले, यानी कोई भी संख्या का यदि हम संख्या बोधक विशेषण बनवे के हम प्रयोग करें तो वहां पर अकरा प्रयोग करल जाए। संख्या बोधक, जो संख्या बोधक विशेषण है, संख्या बोधक विशेषण, विशेषण मतलब जे कोई चीज के विशेषण बतुओ, ओकर विशेषता के बतुओ। कोई चीज गोर हो, काला हो, सुंदर हो, चिट्टा हो, नाक चपट हो, कारा हो, गोरा हो, करुआ हो, तो ओकर जे विशेषता बतुओ ओकरा विशेषण करो। और संख्या बोधक करो, जैसे 1 ठो, 2 ठो, 4 ठो, 5 ठो, 10 ठो, 20 ठो जे अकर में प्रयोग करोल हो, तो ओकर के साथ जे प्रयोग हो वो संख्या बोधक के प्रयोग करो। जैसे 4 ठो, 4 गो, जैसे बोले हम 4 गो, 4 गो, 4 गो, 4 गो, 4 गो, या 4 ठो, 4 ठो, 4 ठो। ये शब्द क्या प्रयोग है, 5 गो। जैसे इन शब्द का जो प्रयोग हो रहा पढ़ते के रूप में लगा के हम उसको बहुवचन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बना रहे हैं तो 4 गो, 4 ठो, इन सभी चीजों को हम बना रहे हैं बहुवचन में। जैसे बोलते हैं 4 ठो, 4 गो, 5 गो, 5 गो, 5 ठो आदमी, जैसे 5 ठो, 5 ठो आदमी, 5 ठो आदमी, 5 ठो आदमी का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे 2 टूटा, 2 टूटा, 2 टूटा, 2 टूटा, 2 टूटा, 2 टूटा बोले, 2 टूटा जैनी, 2 टूटा जैनी, जैनी, 2 टूटा जैनी, 2 टूटा मर्द, 5 टूटा औरत। तो यहाँ पर जो ये पढ़ते कर रहे हैं, यहाँ पर टा का प्रयोग किए, यहाँ पर गो का प्रत्यय प्रयोग किए, यहाँ पर ठो का प्रयोग किए, और यहाँ पर भी ठो का प्रयोग किए। तो इन सभी चीजों के साथ हम जो प्रत्यय का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वही प्रत्यय लगा के हम इसको संख्या बोधक विशेषण को हम बना रहे हैं। और एक और पढ़ते हैं ना पढ़ते, कौन सा पढ़ते, ना पढ़ते। ये ना पढ़ते के लगा के हम बहुवचन के बनो या और आदर बोधक भी बनो अकर से हबू है। अकर से हम बहुवचन बनो हुई है, बहुवचन तो बनबे करता है, साथे में कुछ शब्द के आदर बोधक भी प्रयोग करल जा है। जैसे बोलिए हम ओखिन आयल हथिन, ओखिन आयल हथिन, ओखिन, ओखिन आयल हथिन, आयल हथिन, ओखिन आयल हथिन, ओखिन आयल हथिन। ई कोची करो, बहुवचन के प्रयोग करो, बहुवचन के प्रयोग करो है। ओखिन आयल हथिन बहुवचन के साथ आदरवाचक के प्रयोग यदि हम ओकरे प्रयोग करे में उ आयल हथिन, उ आयल हथिन, उ आयल हथिन, उ आयल हथिन, आदर के प्रयोग करू है। कोची करू है, आदर के प्रयोग करू है। यदि हम करें कि छौआ पढ़े लागल हथिन, छौआ पढ़े लागल हथिन, छौआ पढ़े लागल हथिन, छौआ पढ़े लागल हथिन, लागल हथिन, छौआ पढ़े लागल हथिन, आदर बोध के प्रयोग करू है। अकर में देखी छौआ में छौआ पढ़े लागल हथिन, तो आदर बोध के जो प्रयोग करू अकर में देखल जा है आदर बोध के। जैसे बोले तो मेहमान जा लागल हथिन, मेहमान जा लागल हथिन, पहुना आवे लागल हथिन, पहुना आवल। जो यहाँ पर ना का जो प्रयोग जुड़ के ना बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बना है, आदर का प्रयोग हो रहा है। यानी आदर, उसकी इज्जत, आदर माने इज्जत, उसकी मान मर्यादा का ध्यान में उसमें ओकर में जे शब्द के प्रयोग करो जकर से ओकर के मान मर्यादा, ओकर इज्जत के सम्मान मिलो, ओकर में इज्जत के सम्मान उस शब्द में देखल जाए, वहीं पर आदर बोध के शब्द के प्रयोग हो है। तो आज जो प्रत्यय था वो कुछ प्रत्यय को हमने देखा और प्रयास किए, समझाने का प्रयास किए। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने आरों के साथ, अपने सखी सहेली मिता गोतिया सबके साथ आप शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अपने परिवार को बढ़ाने में मदद कीजिएगा। तो फिर अगले क्लास में आपसे, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे जय हिंद।